आज अपने गार्डन का मैं आपको सैर करवाता हूँ। ये प्रकृति के संतान हैं, ठीक हमारी भांति, और इनमें भी सुंदरता की तनिक भी कमी नहीं है। बस जरूरत है इनकी सुंदरता को देखने की, व्याख्या करने की, समझने की, सीखने की। इनकी स्टिलनेस देखिए, कितने अस्थिर हैं ये। क्या इन्हें धूप में आप बेचैन होते देखे हैं? क्या बहुत ही ज्यादा हवा चलता है, इन्हें परेशान होते देखे हैं? क्या इन सब से हमें सबक लेने की जरूरत नहीं है? हाँ मित्रों, इस प्रकृति के हर पदार्थ से हमें सीखना है। क्या सीखना है? स्टिलनेस। हर परिस्थिति में अपने आप को सम स्थिति में रखने का गुण इन्हीं पौधों से सीखना है, जो कि ना कि हमारे पृथ्वी को हरा भरा रख रहे हैं, स्वच्छ रख रहे हैं, इस पर्यावरण को हमारे लिए जीने लायक बना रहे हैं, बल्कि ये अपनी सुंदरता से हमें मोहते भी हैं, हमें प्रेरित करते हैं खुद को भी सुंदर रखने के लिए। और खुद को सुंदर रखने का अति उत्तम तरीका है अपने ज्ञान को बढ़ाने का। क्योंकि हर व्यक्ति की जो सुंदरता होती है, वास्तविक सुंदरता, त्वचा वाली सुंदरता नहीं, रंग वाली सुंदरता नहीं, वह सुंदरता उसके ज्ञान से ही आती है। क्योंकि उसके ज्ञान से अगर हम प्रभावित हुए हैं तो वो लंबे समय तक रहेगा। जबकि अगर हम त्वचा से ही सिर्फ प्रभावित हुए हैं तो त्वचा का प्रभाव तो कुछ ही देर तक रहेगा, जब तक हम देख रहे हैं उसके रंग और रूप से। तो वास्तविक सुंदरता तो किसी भी व्यक्ति की अगर परखना है, उसके मन को देखा जाए, और मन का जो फ्रंट एंड पार्ट है वह उसके विचार हैं, और वह विचार बनते हैं उसके ज्ञान से। जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा, उसके चेहरे में आप ओज देख सकते हैं, तेज देख सकते हैं, उसे किसी मेकअप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस ज्ञान की सुंदरता को आप देख सकते हैं। और यही हमें प्रकृति सिखा रही है कि इस प्रकृति के जो संतान है, ये छोटे छोटे पौधे, ये हमें किस तरह से सुंदर होने को प्रेरित करते हैं सदैव। इन छोटे छोटे पौधों से लाभ की अगर बात की जाए तो जितनी भी बात की जाए वो कम है। यह तो हमारे आसपास वायु को स्वच्छ करता ही है, ऑक्सीजन देता है, क्योंकि वहाँ के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं, और अपनी हरियाली से हमारे आँखों के भी दृष्टि उसे की शक्ति को बढ़ाता है। तो क्यों ना हम थोड़े बहुत गार्डनिंग प्रारंभ कर दें। और गार्डनिंग से हमारे शरीर जो संपर्क में आते हैं मिट्टी से, तो मिट्टी के संपर्क होने से जो हमारे एक पंचभूत है मिट्टी, उनसे संपर्क होता है, यह एहसास होता है कि हम भी इन्हीं मिट्टियों से बने होते हैं, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार की अहंकार का स्थान नहीं मिलता है जीवन में। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं तो इसके कई फायदे हैं। न कि हमें सब्जियां मिल जाती हैं, फूल मिल जाते हैं, बल्कि हमारे अहंकार को भी यह दूर करता है, और अपनी सुंदरता से तो मोहता ही है। स्वच्छ वायु की तो गारंटी दिलाता ही है। तो चलिए, आज से आप हमारे साथ ही गार्डनिंग कीजिए। गार्डनिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा जगह हो। आप छोटी सी जगह में, अपने छत में, बालकोनी में, जहाँ भी उपलब्ध है, आप आपके आसपास जो भी थोड़ा बहुत जगह है, उतना से ही आप प्रारंभ कर दीजिए गार्डनिंग। अपने टेरेस में कर लीजिए, और फिर देखिए कि किस तरह से इस प्रकृति के सूखे हुए पत्तियों, जो कि आप अक्सर देखा करेंगे अपने पौधों में, आपको पता लगेगा कि ये जीवन में भी, हमारे दिनचर्या में भी प्रतिदिन इसी तरह से सूखी पत्तियों की तरह कुछ न कुछ अनफेवरेबल थिंग्स होते हैं, और उन्हें हमें स्वीकार करना होता है, उन्हें एक चुनौतियों के रूप में लेना होता है, उन्हें एक शुभ अवसर के रूप में परिणत करना होता है, ना कि उन सूखे पत्तियों के साथ हमें शोक में, संताप में बिताना होता है। अगर ये सब चीज़ हम प्रकृति से, गार्डनिंग से ये सब अगर सीख पाएं तो हमारे लिए बड़ा ही लाभप्रद हो सकता है। हमारे जीवन, सचमुच हम अपने जीवन को हैप्पीली बिता सकते हैं। और यही नरेंद्र कुमार, मैं लिविंग हैप्पीली चैनल के द्वारा सदैव यही प्रयास करते रहा हूँ
कि आप सबों की ज़िंदगी में खुशहाली ला सकें, उसके लिए हुनर बता सकें, अच्छे-अच्छे टिप्स, ट्रिक्स बता सकें, जिससे आप वेलनेस की ओर, आरोग्यता की ओर अग्रसर हो सकें। अलग-अलग एक्सरसाइज को, योगासन को, प्राणायाम को, ध्यान की विधि को और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी तमाम विषयों पर हमने बात किया है। आप अगर हमारे चैनल को लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेहतर लगता है तो पसंद कीजिए और लगता है कि हमें किसी के साथ साझा करना चाहिए तो अवश्य ही अपने रिश्तेदार संबंधियों के साथ साझा करें। और अगर कुछ पूछना है, बताना है तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन को यूज करके आप ज़रूर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और निश्चित ही मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो आज तो हमने यह देखा कि गार्डनिंग के क्या लाभ हैं, आपको हमने अपने गार्डन में घुमाया, इसकी सुंदरता को देखिए और फिर हम अगले वीडियो में एक अच्छे से और बेहतर विषय पर हम आपके साथ आ रहे हैं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सदैव बने रहने के लिए।